पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे हंटर एक एक करके अपनी जान बचाने के लिए जिन्वू को छोड़ के गेट से बाहर भाग जाते हैं और जिन्वू उधर अकेला बच जाता है और फिर सारे स्टैचू जिन्वू पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसमें वो उसका एक हाथ भी काट देते हैं और फिर उसकी चेस्ट में तलवार घुसा के उसे ऊपर उठा देते हैं और उसे ऑल्टर पर फेंक देते हैं। अब जिन्वू बोलता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरी भी फैमिली है, काश मेरे पास एक और चांस होता, काश मुझे एक और चांस मिल जाए। और एकदम से वो स्टैचू बीच में ही रुक जाता है और फिर उधर एक स्क्रीन आती है जिसमें एक नोटिफिकेशन होता है जिसमें द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक लिखा होता है और फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमने एक प्लेयर बनने का क्वालिफिकेशन पास कर लिया है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करके एक प्लेयर बनना चाहते हो। और फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पास ये एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ 0.2 सेकंड का ही टाइम है और इसके बाद तुम्हारा दिल काम करना बंद कर देगा, क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो। और जिन्वू यस पर क्लिक कर देता है। अब आगे जिन्वू की हॉस्पिटल में आंख खुलती है और वो देखता है कि उस डंजन में उसका एक हाथ और पैर जो कट गया था वो फिर से रीजनरेट हो चुका है और उसके सारे घाव भी ठीक हो गए होते हैं और वो क्या ये एक सपना था सोचने लगता है। और इतने में उधर का गेट खुलता है और उधर हंटर एसोसिएशन के सर्विलियंस ग्रुप का चीफ जिनचुल जिन्वू से मिलने आ जाता है और वो जिन्वू को बताता है कि तुम 3 दिन से बेहोश थे। और ये सुन के जिन्वू चौंक जाता है और वो उनसे जूही और चियूल के बारे में पूछता है। जिनचुल उसे बताता है कि अब सब ठीक है पर चियूल का इस इंसिडेंट में एक हाथ कटने की वजह से शायद वो अब हंटर के काम से रिटायरमेंट ले लेंगे और जूही अभी भी उसी सदमे में है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो फिर से हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करेगी। अब जिनचुल जिन्वू को बताता है कि जिस डंजन में तुम गए थे वो एक डबल डंजन था जिसके अंदर से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बच के आ पाए हैं। वैसे तो हमेशा से ही डंजन के मॉन्स्टर से जान का खतरा होता है पर इस बार कुछ ज़्यादा ही हंटर्स की जान चली गई। अब जिनचुल बताता है कि हंटर से रिपोर्ट मिलते ही जब उनकी और वाइट टाइगर की टीम उधर पहुंची तो उन्हें बस जिन्वू ही ज़मीन पर बेहोश पड़ा मिला और उधर कोई भी स्टैचू या टेम्पल का नामो निशान नहीं था। और ये सुन के जिन्वू हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर जिनचुल कहता है कि हमें पहले इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था लेकिन जब हमने उधर से बच के आए हंटर से पूछा और साथ ही में बाकी हंटर की बॉडी को उधर से निकाला तब जाके हमें लगा कि सारे हंटर सच बोल रहे हैं। और इसके बाद जिनचुल जिन्वू से उसकी रीअवेकनिंग के बारे में पूछता है जिसे सुन जिन्वू हैरान हो जाता है और फिर हमें बताते हैं कि एक हंटर की एबिलिटी यानी कि उसकी स्पेशल पावर जब अवेकन होती है तो वो तभी सेट हो जाती है और उसके बाद वो चेंज नहीं होती। पर कुछ रेयर हंटर की सेकंड अवेकनिंग होती है जिसमें उन्हें और ज़्यादा पावर मिल जाती है जिससे वो लो लेवल से ए रैंक या एस रैंक लेवल के हंटर बन जाते हैं। अब जिनचुल जिन्वू के सामने एक मैजिक पावर डिटेक्टर रख देता है जिससे वो उसकी पावर का पता लगा सकते हैं। और जिनचुल सोचता है जैसे बाकी हंटर ने बताया था अगर उस डंजन में बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स था तो उसे सिर्फ ए रैंक या एस रैंक लेवल का हंटर ही मार सकता था और इसीलिए उसे लगता है कि शायद जिन्वू की डबल अवेकनिंग हुई है। अब जिन्वू अपना हाथ आगे करके अपनी पावर मेज़र करने लगता है और उसका पावर लेवल 10 आता है और ये देख के जिनचुल बिना जिन्वू को कुछ बताए उधर से चला जाता है। और जाते जाते जिनचुल सोचता है कि एक नॉर्मल ई रैंक हंटर में भी कम से कम पावर लेवल 70 का होता है और इस हिसाब से तो जिन्वू एक आम इंसान जैसा ही है और इतना वीक होते हुए भी ये उधर से कैसे जिंदा बच के आ गया। और दूसरी तरफ जिन्वू सोचता है कि ये क्या था, फालतू में ही ये लोग मुझे इतना एक्साइटेड करके चले गए और उनको सच में ये स्क्रीन देख के कोई फ़र्क नहीं पड़ा या सिर्फ मैं ही इस स्क्रीन को देख सकता हूँ। और फिर जिन्वू को उस स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है जिसमें कुछ अनरीड मैसेजेस होते हैं और वो उन मैसेजेस को टच करके ओपन करने का ट्राई करता है पर कुछ भी ओपन नहीं होता और उसे लगता है कि शायद
ये टच करने से काम नहीं करता और वो सोचता है कि जब मैं मरने वाला था तब भी मेरे सामने यही स्क्रीन आई थी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में उसकी बहन जीना उधर आ जाती है और वो जिन्वू पर गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहती है कि जब भी तुम उस डंजन में जाते हो तो हमेशा तुम ही क्यों उधर से इंजर्ड होके आते हो। पता है तुम 3 दिन से बेहोश थे और मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी, और अब अगली बार अगर तुम फिर से इंजर्ड होके वापस आए तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी और कोई काम करने लग जाऊंगी जिससे तुम्हें ये हंटर का काम नहीं करना पड़ेगा। और फिर जिन्वू जिना से माफ़ी मांगता है और उसे पूछता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरे सामने कोई स्क्रीन दिख रही है, जिस पर जिना कहती है कि क्या तुम्हारे सर पर कोई चोट लग गई है क्या। अब जिन्वू को समझ नहीं आ रहा होता कि इस स्क्रीन को कैसे यूज़ करें, और वो जिना से पूछता है कि अगर तुम्हें गेम में कोई मैसेज पढ़ना हो तो तुम कैसे पढ़ोगी, जिस पर जिना बताती है कि मैं अपना मैसेज बॉक्स ओपन करके पढ़ूंगी। और इसके बाद जिना जिन्वू को ठीक देखकर उधर से चली जाती है और फिर जिन्वू अपना मैसेज बॉक्स ओपन कर देता है और उधर बड़े सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट कराने में हेल्प करने के लिए बना है, और अगर प्लेयर अपने डेली के मिशन कंप्लीट करता रहेगा तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, और अगर प्लेयर ऐसा नहीं कर पाता तो उसे एक पेनल्टी दी जाएगी, और अगर प्लेयर ने सब अच्छे से किया तो उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब ये सारे मैसेज पढ़ के जिन्वू को कुछ समझ नहीं आता और फिर जिन्वू की स्क्रीन पर उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है, जिसमें उसे 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाड और 10 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। और इसी के नीचे एक वार्निंग भी लिखी होती है कि अगर जिन्वू ऐसा नहीं करता है तो उसे एक पेनल्टी दी जाएगी। अब जिन्वू को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इग्नोर करके वापस से सो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनचुल हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो से फ़ोन पर जिन्वू के बारे में बताता है कि उसकी कोई भी रीअवेकनिंग नहीं हुई है। फिर प्रेसिडेंट गो उसे कहता है कि डंजन में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं और ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए तुम इसे एक स्पेशल केस के तौर पर एंटर कर दो। और इसके बाद हमें एक सीन दिखाते हैं जहां पर हंटर गिल्ड के मास्टर चोई चाहीन को बी रैंक के हंटर को ट्रेन करने के लिए कह रहा होता है। अब चोई उसे समझाता है कि हमारा गिल्ड कोरिया के 5 सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड में से एक है, लेकिन हमारा गिल्ड अभी भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और एक स्ट्रॉन्ग गिल्ड को बनाने के लिए हमारे सभी मेंबर का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जिसके लिए हम किसी हंटर के लेवल को बढ़ा तो नहीं सकते पर उन्हें ट्रेन करके लड़ने का एक्सपीरियंस ज़रूर दिला सकते हैं। और इसके बाद हमें एक और सीन दिखाते हैं जहां पर सिटी में फिर से एक डंजन का पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर हमें जिन्वू को दिखाते हैं, और टाइम ख़त्म होते ही स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि जिन्वू ने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पूरी नहीं की है और इसीलिए उसे पेनल्टी दी जाती है। इसके बाद अचानक से जिन्वू का पूरा कमरा हिलने लगता है, जिसकी वजह से जिन्वू की नींद खुल जाती है, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो एक डेजर्ट में होता है और उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है। अब जिन्वू को पेनल्टी के तौर पर इधर डेजर्ट में भेज दिया जाता है और उसे यहाँ पर पूरे 4 घंटे सरवाइव करके इस मॉन्स्टर से बचना होता है, जिसे देखकर जिन्वू बहुत ज़्यादा डर जाता है। और दूसरी तरफ एक नर्स जिन्वू को चेक करने के लिए आती है, पर उसे जिन्वू उधर नहीं दिखता और वो नर्स उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगती है। और दूसरी तरफ डेजर्ट में जिन्वू उस मॉन्स्टर से बचने के लिए भाग रहा होता है और जिन्वू बड़ी मुश्किल से खुद को उस मॉन्स्टर से बचा पाता है। और जैसे ही 4 घंटे ख़त्म होते हैं जिन्वू वापस से उस हॉस्पिटल के रूम में आ जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर एक स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है कि उसने पेनल्टी पूरी कर ली है और उसे एक रिवॉर्ड दिया जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ जूही के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे एक डी रैंक मिशन में जाने के लिए पूछा जाता है,
पर जूही उस मिशन पर जाने से मना कर देती है और साथ ही में जूही को पता चलता है कि अब जिन्वू को होश आ गया है और जूही उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब जिन्वू उस टाइम पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे ट्रेनिंग करता हुआ देखकर उधर की दो नर्स आपस में बात कर रही होती है कि हंटर नॉर्मल इंसानों से अलग होते हैं और वो काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाते हैं, पर जिन्वू को अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, इसीलिए उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। और जिन्वू को ऐसा देखकर जूही जिन्वू से बिना मिले ही उधर से चली जाती है। अब जिन्वू अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके सोचने लगता है कि मुझे होश आए हुए पूरे 4 दिन हो गए हैं और मैंने इन दिनों बहुत कुछ समझा है। अब जिन्वू बताता है कि जो ये स्क्रीन उसे दिख रही है वो कोई इल्यूजन नहीं है, वो रियल है। और जैसे ही वो अपने डेली के मिशन पूरे करता है तो उसे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं, जिसमें एक रिवॉर्ड इंस्टेंट रिकवरी का होता है, जिसे यूज़ करने से उसकी तुरंत ही सारी थकान दूर हो जाती है। दूसरे रिवॉर्ड में जिन्वू को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिनका यूज़ करके वो अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस या सेंसिटिविटी। अब ये एक गेम की तरह है जिसमें हम खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं और उसे यूज़ करके पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके अलावा जिन्वू ये स्क्रीन यूज़ करके अपनी इन्वेंट्री में स्पेशल चीज़ें भी स्टोर कर सकता है। और तीसरे रिवॉर्ड में जिन्वू को एक रैंडम बॉक्स मिलता है जिसमें कभी पेन निकलता है या बैंडेज निकलती है, पर इस बार जिन्वू को उस बॉक्स में एक की मिलती है। इसके बाद जिन्वू स्क्रीन में की के बारे में पढ़ने लगता है और उधर लिखा होता है कि ये की किसी डंजन की है जो एक स्टेशन के पास है। जिन्वू सोचता है जरूर ये कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हिस्सा है और डंजन के बारे में सोचते ही जिन्वू को उस बड़े वाले स्टैचू का फेस याद आ जाता है। और फिर अगले सीन में हमें न्यूज़ में दिखाते हैं कि सिटी के बहुत सारे एरिया में डंजन के पोर्टल ओपन हो रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में जिन्वू को दिखाते हैं जो हॉस्पिटल में अपनी मदर के पास बैठा होता है और हमें बताते हैं कि 4 साल पहले अचानक से उसकी मदर बेहोश हो गई थी और डॉक्टर को दिखाने पर वो जिन्वू को बताते हैं कि इस बीमारी का नाम इटर्नल स्लंबर है, जिसमें इंसान हमेशा के लिए गहरी नींद में चला जाता है। और जब से डंजन के पोर्टल दिखने लगे हैं तब से ये बीमारी लोगों में फैल रही है और अभी तक कोई भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया है। और फिर नेक्स्ट सीन में जिन्वू एक्सरसाइज करते टाइम अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे लेबर का काम करते हुए उसे अपनी हंटर की पावर के बारे में पता चला और वो एक हंटर बन गया। पर जिन्वू इतना वीक होता है कि एक ई रैंक मॉन्स्टर को भी नहीं मार पाता। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, इधर जिन्वू अपनी डेली एक्सरसाइज ख़त्म कर लेता है और उसे जो भी रिवॉर्ड मिलते हैं वो सभी पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ अब 31 लेवल पर पहुंच जाती है। इसके बाद जिन्वू उस डंजन की को लेकर बताए हुए स्टेशन पर पहुंच जाता है। अब जिन्वू जैसे ही की निकालता है तो उसके सामने एक लॉक आ जाता है और वो हिम्मत करके उस लॉक को ओपन करता है और उस डंजन में एंटर हो जाता है। और जैसे ही जिन्वू उस डंजन में एंटर होता है तो उस डंजन का गेट एकदम से बंद हो जाता है और ये देख के जिन्वू थोड़ा सा डर जाता है। अब हम देखते हैं कि ये डंजन किसी दूसरे डायमेंशन में बना होता है, जिसकी वजह से बाकी लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं होता। और फिर हमें स्क्रीन पर दिखाते हैं कि इस डंजन से निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, जिसके लिए हमें या तो डंजन के बॉस को मारना पड़ेगा या तो टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करना पड़ेगा। अब जिन्वू के पास कोई भी टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं है तो उसके पास यहाँ से निकलने के लिए बस एक ही रास्ता है, जो कि इस डंजन के बॉस को मारना है। अब जिन्वू सोचता है कि मैं अकेले ई रैंक के मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकता, तो मैं इस डंजन को अकेले कैसे क्लियर करूँगा। पर जिन्वू हिम्मत करके सीढ़ियों से उस डंजन के अंदर जाने लगता है। अब जिन्वू अंदर जा ही रहा होता है तभी उसके सामने 3 गॉब्लिन मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिन्हें देख के जिन्वू को याद आता है कि कैसे गॉब्लिन मॉन्स्टर ने पहले उसको इंजर्ड किया था। अब इसके बाद सभी गॉब्लिन मॉन्स्टर जिन्वू पर अटैक कर देते हैं और जिन्वू के हाथ में बस
एक छोटा सा नाइफ होता है जिससे वो खुद को बचा रहा होता है। अब वो हिम्मत करके एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देता है, पर उसे अभी भी खुद पर भरोसा नहीं हो रहा होता। इसके बाद वो तेजी से बाकी बचे गॉब्लिन मॉन्स्टर को भी मार देता है और जिन्वू सोचने लगता है कि अब वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और तभी वहाँ पर एक वुल्फ आकर जिन्वू पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए जिन्वू का नाइफ टूट जाता है और हमें स्क्रीन पर उस वुल्फ का नाम स्टील फैंग लाइकन दिखाते हैं। और ये वुल्फ उन गॉब्लिन मॉन्स्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और फिर हम देखते हैं कि डर की वजह से जिन्वू के पैर कांपने लगते हैं और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता। और वो वुल्फ फिर से जिन्वू पर अटैक कर देता है, जिससे जिन्वू के फेस पर कट लग जाता है और वो सोचता है कि यहाँ पर उसके साथ कोई हीलर नहीं है और अगर वो यहाँ पर इंजर्ड हुआ तो वो मारा जाएगा। इसके बाद वो वुल्फ जिन्वू पर फिर से अटैक करने लगता है और ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।